Good morning, students. How's going your second unit test? I hope so. You all write and read and fill up carefully your second unit test. Unit test से पहले हमने 5th chapter तक complete किया था. Now today we will start our 6th chapter, combustions and flame. We use different kinds of fuels for various purposes at home, in industries and for running automobiles. Can you name a few fuels used in our homes? Kerosene, CNG, LPG, पेट्रोल, चारकोल, कोल, वुड, इन सब ने हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कौन से फ्यूल्स हैं. Now हम today we will discuss combustions and flame. What is combustion? The substance that undergoes combustion is said to be combustible. Or what is combustion? A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. यानी कि कोई भी ऐसी केमिकल प्रोसेस हो सब्सटेंस के बीच और सब्सटेंस और ऑक्सीजन के बीच रिएक्ट हो, यानी कि रिएक्शन होने के बाद हीट प्रोड्यूस हो, उसे कहते हैं combustion. The substance that undergoes combustion is said to be combustible. और जो सब्सटेंस उसके अंदर combustion होते हैं यानी कि हीट प्रोड्यूस करते हैं, combustion करते हैं, उसे कहते हैं combustible. यानी कि हम उसे वन टाइप ऑफ फ्यूल भी कह सकते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल. द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट के फ्यूल्स हो सकते हैं. समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कम्बशन आइदर एज अ फ्लेम और एज ग्लो. यानी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कम्बशन के टाइम लाइट भी होती है जो फ्लेम में और ग्लो भी होता है. इन द रिएक्शंस मेंशन्स अबोव मैग्नीशियम एंड चारकोल्स आर कम्बस्टिबल सब्सटेंस. जो हमने लास्ट चैप्टर में या तो आपने 7th अंडर में हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम कैसे मैग्नीशियम पाउडर बनाता है और चारकोल की जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी वो भी क्या है, यानी कि मैग्नीशियम और चारकोल क्या है, कम्बस्टिबल सब्सटेंस जो इसे हम यूज कर सकते हैं फ्यूल के लिए. उसे क्या कहते हैं, फ्यूल होता है वो, उसे कहते हैं कम्बस्टिबल सब्सटेंस. यहाँ पे आपको 6.1 में क्या करना है कि जो भी ऐसे मटेरियल्स हो जो कम्बस्टिबल है और नहीं है तो उसको आप यहाँ पे नोट डाउन करना है, लिस्ट आउट करना है. यानी कि ऐसी जो हम फ्यूल के लिए यूज करते हो ऐसे सब्सटेंस जो भी हो, जैसे कि वुड है, पेपर है, केरोसिन ऑयल है, इसे हम यूज कर सकते हैं फ्यूल की तरह, तो उसे कहते हैं कम्बस्टिबल. और जो यूज नहीं कर सकते हैं जैसे कि आयरन नेल है, स्टोन पीस है, तो उसे नॉन कम्बस्टिबल कहते हैं. ऐसे ही आपको यहाँ पे लिस्ट आउट करना है. और यहाँ पे 6.2 एक्टिविटी दी हुई है जिसे आप ये एक्टिविटी तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगी कि अगर आप कोई कैंडल जलाओ और उसे एयर पास हो रही है, यानी कि आप जो एक आपको ग्लास लेना है वो ग्लास को उसके ऊपर रखना है, बट उसे पूरी तरह से बंद नहीं कर देना है, यानी कि ऐसे रखना है. तो वो जो फ्लेम होगी यानी कि जो कैंडल होगी वो जलती रहेगी. और जैसे ही आप उसे पूरी तरह से बंद कर दोगे तो जो फ्लेम होगी वो सडनली बंद हो जाएगी, बट वहां पे धुआं रहेगा. और आप दोनों जगह से यानी कि ऊपर और नीचे से दोनों जगह से बंद कर दोगे तो वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी. यानी कि वो उसमें से जो धुआं निकल रहा है इसमें से वो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जो फ्लेम होती है यानी कि कम्बस्टिबल सब्सटेंस होते हैं उसे जलने के लिए, फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो हमें एटमॉस्फेयर में एयर के थ्रू मिलता है. अगर इसे एयर नहीं मिलेगी तो जो कम्बस्टिबल सब्सटेंस होंगे वो जल नहीं सकेंगे. इसलिए फर्स्ट ही कम्बशन में हमने मेंशन किया था कि जो कम्बस्टिबल सब्सटेंस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और प्रोसेस करते हैं, उसे कहते हैं कम्बशन. ओके, अंडरस्टैंड. ऐसे ही आपको ये सेकंड एक्टिविटी और फर्स्ट एक्टिविटी रीड कर लेनी है पूरी अच्छी तरह से केयरफुली. इन द सन्स हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस. यानी सन के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियर होता है उसमें रिएक्शंस होता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, जो आप एसएस में पढ़ चुके होंगे या तो हायर क्लासेस में एसटी में पढ़ेंगे.
यहाँ पे 6.3 एक्टिविटी में प्लेस पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन अ आयरन प्लेट और तवा, कवर इट विथ अ ग्लास जार और अ टम्बलर। आपको ये वाली एक्टिविटी भी घर पे परफॉर्म करनी है अगर आप पॉसिबल हो तो। You might have heard that when the clothes of a person catch fire, आप सबने सुना ही होगा कि उसके क्लोथ में से आग लग गई, यानी कि वो आपने सुना होगा कि कभी भी कि घर में जो लेडीज होती है वो खाना बना रही थी तो उसके जो क्लोथ्स थे वो बर्न हुए और उसे फायर ने कैच कर लिया। द पर्सन विथ अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर, कैन यू गेस वाई? आप सबने तो देखा होगा कि जो कपड़े पर्सन होता है उसे कवर कर लिया जाता है ब्लैंकेट से, यानी कि जो ऐसे एक्सटिंग्विश फायर्स होते हैं उसे बचाने से लिए ब्लैंकेट से कवर किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है, क्या आप बता सकते हो? नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। ये तो आप सब जानते होंगे पेपर जलता है। डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट? और जो आप पेपर होता है उसे आप मैचस्टिक के पास ले जाते हो तो वो जलता है, सडनली दूर से भी जल जाता है। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटनिंग मैचस्टिक नियर इट? क्या आप ऐसे ही जैसे आप पेपर को मैचस्टिक के पास ले जाते हो तो वो जल्दी जल जाता है, बट आप वुड को कोई पीस मैचस्टिक के पास ले जाओगे तो क्या वो सडनली जल जाएगा? नहीं जलेगा, क्योंकि क्या होता है, डू दिस एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर? क्या आप बता सकते हो और एक्सपीरियंस कर सकते हो कि डिफरेंट जो सब्सटेंस होते हैं उसका फायर कैच करने का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature। यानी कि जो लोवेस्ट टेम्परेचर में जो भी सब्सटेंस कैच करता है फायर को, उसे उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आप वुड को जला रहे हो और वुड आप जला रहे हो लेकिन आपने स्टार्ट किया था और 5 मिनट के बाद जब वुड जल जाता है तब जो टेम्परेचर होता है, जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, उसे उस वुड यानी कि उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जब वो सब्सटेंस जलता है तब उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। कैन यू टेल नाउ व्हाई अ मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ऑन एट रूम टेम्परेचर? क्या आप बता सकते हो कि जो मैचस्टिक होती है वो रूम टेम्परेचर पे होती है तो क्यों फायर कैच नहीं करती है? व्हाई डज द मैचस्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स? और क्यों हम उसे रब करते हैं उसके बाद ही जलती है? क्योंकि आप जो मैचस्टिक का इग्निशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर नहीं है, और जैसे ही आप उसे रब करोगे थोड़ा बहुत तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होगा वो उसे मिलेगा और वैसे ही वो फायर होगी। और ऐसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए नॉलेज के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है। During extreme heat of summer, at some places, dry grass catches fire. आपने from the grass it spread to trees and very soon the whole forest is on fire. आपने सुना होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया में आग लगी तो वो कैसे लगी होगी कि समर के टाइम ज्यादा टेम्परेचर होता है और जो ग्रास ड्राई हो गई होती है वो धीरे धीरे आपस में रबिंग होती है और उसका टेम्परेचर बढ़ता है और जो ग्रास होती है उसे अपना इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है और वो फायर कैच कर लेती है। ऐसे ही थोड़े थोड़े ट्रीज भी उसमें स्प्रेड होने लगते हैं। ग्रास तो हर जगह स्प्रेड की होती है तो धीरे धीरे पूरा फॉरेस्ट आग में जल जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच फायर, और उसे कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बारे में आप सब अभी जानते ही होंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, उसे रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कितना टाइम लगा था? पूरा 1 ईयर जैसा या तो 6 से 8 मंथ जैसा लग गया था टाइम। यहाँ पे मैचस्टिक की हिस्ट्री दी हुई है। इज वेरी ओल्ड, मोर देन 5000 years ago small piece of pine wood dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt। इजिप्ट में क्या हुआ 5000 ईयर से पहले कि स्मॉल पीस जो पाइन वुड था उसे डिप किया गया सल्फर के अंदर
और मैच के लिए यूज किया गया। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप ओनली अबाउट 200 ईयर अगो। और जो हम अभी यूज कर रहे हैं उस मैचस्टिक का कब डेवलप हुआ? 200 ईयर से पहले ही। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी, ड्राई सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फॉस्फोरस विथ सम ग्लू एंड स्टार्च वाज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ अ मैच मेड ऑफ सुटेबल वुड। यानी कि जो वुड होता है सुटेबल, उससे पहले ग्लू और स्टार्च से डिप किया जाता है और उसके ऊपर व्हाइट फॉस्फोरस, पोटेशियम क्लोरेट एंड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड से डिप किया जाता है। उस मिक्सचर के साथ डिप किया जाता है। When struck against a through surface, white phosphorus got ignite due to the heat of frictions। और जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो सडनली इग्नाइट, यानी कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो कम है तो वो जल्दी जलता है। दिस स्टार्टेड द कम्बशंस ऑफ द मैच। और वो ही स्टार्ट करता है मैचस्टिक को जलना उससे ही स्टार्ट होता है। However, white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacturing of matches and for the user। यानी कि जो white phosphorus है वो प्रूव किया गया है कि वो डेंजरस है। मैन्युफैक्चरिंग होती है जहाँ पे मैचेस की, तो वर्कर्स के लिए और उसके जो एम्प्लॉइज होते हैं उसके लिए। दिस डेज द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन्स ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। इसलिए अभी क्या किसका मिक्सचर यूज किया जाता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट का ही मिक्सचर यूज किया जाता है। द रबिंग सरफेस हैज पाउडर ग्लास एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस विच इज मच लेस डेंजरस। और जैसे आप उसे जलाते हो, रब करते हो, तो उसमें रेड कलर का पाउडर ग्लो होता है। वो क्या होता है? रेड फॉस्फोरस। व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, सम रेड फॉस्फोरस गेट्स कवर्ड इनटू व्हाइट फॉस्फोरस। दिस इमीडिएटली रिएक्ट विथ पोटेशियम क्लोरेट इन द मैचस्टिक had to produce enough heat to ignite antimony trisulfide and start the combustions। और जो थोड़ा सा व्हाइट फॉस्फोरस उसमें यूज किया जाता है जो इमीडिएटली इग्नाइट करता है और पोटेशियम क्लोरेट को उसका इग्निशन टेम्परेचर देता है। और इससे ही जो दोनों जलने के बाद जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है उसे उसका इग्नाइट टेम्परेचर मिल जाता है और कंबशन स्टार्ट होता है। We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long burning stove? आपने सुना होगा कि आप जो स्टोव पे उसमें फ्यूल होता है, ऑयल होता है, उसे कुकिंग ऑयल होता है, उसे रख देते हो थोड़ी देर और जो स्टोव होता है वो चालू होता है, तो ज्यादा टाइम तक आप उसे ऐसे ही पेन पे रख दोगे तो क्या हो जाता है? जो ऑयल होता है वो फायर कैच कर लेता है। केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ऑन एट रूम टेम्परेचर। और केरोसिन एंड वुड जो होते हैं वो फायर कैच नहीं करते हैं रूम टेम्परेचर पे। बट इफ केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटल इट विल कैच फायर। और केरोसिन को अगर थोड़ा सा भी उसे रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर मिल जाए तो वो फायर कैच कर लेता है। बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। और वुड को थोड़ा उससे भी ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो भी वो फायर कैच नहीं कर। डज इट मीन्स दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट वुड। यानी कि जो केरोसिन ऑयल होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर लोवेस्ट होता है वुड से। Does it means that we need to take special care in storing kerosene oil? इसलिए हमें केरोसिन को स्टोर करने के लिए स्पेशल केयर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपको एक पेपर कप में आपको केरोसिन लेना है और ऐसे ही जलाना है, तो जो फायर होगी वो जल्दी कैच कर लेगी। यानी कि उसमें वाटर लेना है और वाटर वाला जो कप होगा उसे आप जलाओगे तो उसे टाइम लगेगा। बट आप जैसे ही पेपर कप को जलाओगे तो वो जल्दी जल जाएगा। ऐसे ही क्या होता है कि अगर आप पेपर में पानी भीगा उसे जलाओगे तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। और जो ऐसे ही आप जलाओगे तो उसका टेम्परेचर जो होगा वो रेगुलर है। ऐसे ही आपको ये एक्टिविटी अच्छी तरह से रीड कर लेनी है। If we continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup।
ऐसे ही आपको ये पूरी एक्टिविटी रीड कर लेनी है। द हीट सप्लाइड द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन, सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच, हैंस इट डज नॉट बर्न। ये मैंने पहले भी बोला। The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance। यानी कि जो ऐसे सब्सटेंस हो जिसका लो इग्निशन टेम्परेचर हो और इजीली वो फायर को कैच कर ले फ्लेम के थ्रू, तो उसे कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल्स सब्सटेंस यहाँ पे पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी जो हम घर पे जलाते हैं, ये सारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है जो आपको यहाँ पे उसका लिस्ट बनाना है। देन नेक्स्ट इज हाउ डू वी कंट्रोल फायर। हम कैसे फायर को कंट्रोल कर सकते हो घर पे, ये तो आप सब वो तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, इसलिए आपको ये पूरा टॉपिक है जो हाउ डू वी कंट्रोल फायर, ये केयरफुली रीड कर लेना है। इसमें बाकी तो कुछ नहीं है, जो कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, फायर को क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए वही दिया हुआ है। Find out the telephone number of the fire service in your area. If a fire breaks out in your house or in your neighborhood, the first thing to do to call the fire service। यानी कि हम फायर ब्रिगेड्स को बुलाते हैं और पानी स्प्रेड करते हैं या तो कोई ब्लैंकेट डाल देते हैं, ऐसे ही जो पर्सन पे अगर फायर कैच कर लिया हो। तो यही सारा यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको केयरफुली रीड कर लेना है, ओके। और उसके अलावा ये है जो जिसके अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसे हम एक्सटिंग्विशर यानी कि हम उसे जिसे हम फायर बुझा सकते हैं उसे कहते हैं एक्सटिंग्विशर्स, जिससे आप अच्छी तरह से अवेयर होंगे। ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे हो, या तो हमारे स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, घर में, अभी तो घर में भी रखा जाता है, जो इसमें बारे में यहाँ पे दिया हुआ है वो आपको रीड कर लेना है, ओके। ये वाला और ये हाउ डू वी कंट्रोल फायर, ये दोनों टॉपिक्स आपको रीड कर लेने हैं अच्छी तरह से। देन नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कम्बशंस। Bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen. Turn on the knob of the gas stove. What do you observe? क्या आपने कभी भी ऑब्जर्व किया है कि जैसे आप जो आपका लाइटर होता है उसे गैस स्टोव के नीचे रखते हो तो उसकी जो नॉब होती है वहाँ पे क्या होता है? We find that the gas burns rapidly and produce heat and light। और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो जैसे ही आप गैस जलाते हो, स्टोव जलाते हो, तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट प्रोड्यूस होती है। सच कम्बशन इज नॉन एज रैपिड कम्बशन। और इसे क्या कहते हैं, जैसे कि जो स्टोव होता है उसमें रैपिडली हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है तो उसे कहते हैं रैपिड कम्बशन। ऐसे जो भी कम्बशन होते हैं उसे रैपिड कम्बशन कहते हैं। देयर आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। और जो फॉस्फोरस होता है वो तो रूम टेम्परेचर में भी जल जाता है, एयर में। The types of combustion in which a material suddenly bursts into flame without the applications of any apparent cause is called स्पॉन्टेनियस कम्बशन। यानी कि ऐसे जो भी सब्सटेंस होते हैं जिसे कोई भी एप्लीकेशंस की जरूरत नहीं पड़ती है जलाने के लिए और सडनली बर्स्ट हो जाते हैं, जैसे कि फायर क्रैकर्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस कम्बशन। ऐसे जो कम्बशन होते कहते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बशन। ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, ओके। ये एग्जाम में भी आती है। ये कंबस्टिबल सब्सटेंस, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस, व्हाट इज कम्बशंस, ये सारी डेफिनेशंस आपको अच्छी तरह से याद करनी है। Spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fires in coal mines. Spontaneous forest fires are sometimes due to the heat of the sun or due to lightning strike. However, most forest fires are due to the carelessness of human beings. It is important to remember that the campfires must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic or a visit. हमें ये केयरफुली याद रखना चाहिए कि हम अगर पिकनिक में जा रहे हैं या तो विजिट में जा रहे हैं तो ऐसे एक्सटिंग्विश को लेके जाएं, रख के आए, या तो कि जो केयरफुल हो सके, कम फायर हो सके, जिसे फायर को कंट्रोल में करना अच्छा हो सके। वी जनरली हैव
fireworks on festivals days. When a crackers is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. यानी कि आपने फेस्टिवल्स में आपने देखा ही होगा कि फायर क्रैकर्स होते हैं, उसे आप इग्नाइट करते हो यानी कि जलाते हो तो वो सडनली जल जाता है और उसमें रिएक्शन होता है और हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होते हैं और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म होता है जिससे लिबरेट के टाइम, और उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सप्लोजन। यानी कि ऐसे जो एक कंबसन हो जिसमें कोई फ्लेम ना हो बट हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस हो और बहुत सारे अमाउंट में गैस फॉर्म्ड हो, उसे कहते हैं एक्सप्लोजन कंबसन्स। एक्सप्लोजन्स कैन आल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर्स। और एक्सप्लोजन प्रोसेस होता है यानी कि प्रेशर प्लेस लेता है जब आप उस पर प्रेशर अप्लाइड करते हो, तब जो सब्सटेंस हो उस पर प्रेशर अप्लाइड करते हो तो वो एक्सप्लोजन में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, अंडरस्टैंड व्हाट इज कंबशंस एंड टाइप्स ऑफ कंबशन एंड हाउ टू कंट्रोल फायर, जो आपने रीड कर लिया होगा। ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ तक अच्छी तरह से केयरफुली रीड करने हैं और वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट पोर्शन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक